डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रांसवा बर्नियर संबंधी। अपने चैप्टर 5 चल रहा है, जिसमें अपने मुख्य रूप से 3 यात्रियों के बारे में विवरण पढ़ना है। इससे पूर्व अपने अल बिरूनी की किताब उल हिंद पर चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद इब्न बतूता के रिहला को भी अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा जो अंतिम रह जाता है वह है फ्रांसवा बर्नियर, एक विशिष्ट चिकित्सक। लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे थे। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? 1500 ईस्वी का समय था और भारत में पुर्तगालियों का आगमन हो चुका था। भारत में पुर्तगालियों के आगमन के बाद उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत यात्रा वृत्तांत लिखे थे। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे जेसुइट रॉबर्टो नोबेली ने तो भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया था। अगर उनमें लोगों में से बात करें जिन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे थे, उनमें से एक नाम मिलता है, किसका मिलता है? जेसुइट रॉबर्टो नोबेली का। तो जेसुइट रॉबर्टो नोबेली ने क्या किया था? इन्होंने भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित भी किया था। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम दुआर्ते बरबोसा का भी आता है। जो यूरोपीय लेखक थे और सबसे प्रसिद्ध थे, उनमें एक नाम दुआर्ते बरबोसा का भी आता है। इन्होंने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। यानी इससे पूर्व तो पुर्तगालियों के आगमन के बाद जो विदेशी यात्री थे वे भारत की ओर आए, लेकिन वह कम संख्या में आए। लेकिन अगर बाद में 1600 ईस्वी के बाद की बात करें, जब डच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों का भारत पर कब्जा हो चुका था अलग अलग स्थानों पर, उस समय यात्रियों की जो संख्या थी वह बढ़ने लग गई थी। इनमें एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जोहरी जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर का नाम भी आता है। इनमें से एक प्रसिद्ध नाम एक और यात्री का मिलता है, वह कौन सा था? फ्रांसीसी जोहरी था, जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर। इसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। किसके द्वारा 6 बार भारत की यात्रा की गई? तो जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर के द्वारा। वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की थी। किसके द्वारा भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की गई थी? तो वे व्यक्ति हैं जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर के द्वारा भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की गई थी। इनमें से कई यात्री जैसे इतालवी चिकित्सक कौन थे? मनुकी, कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए थे। इन्हीं यात्रियों में से एक यात्री का नाम कौन से हैं? इतालवी थे चिकित्सक मनुकी। और मनुकी हमेशा के लिए ही भारत में बस गए और कभी भी वे यूरोप वापस नहीं गए थे। और फ्रांस के यात्री फ्रांसवा बर्नियर की बात करें तो फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था।
अगर फ्रांसवा बर्नियर की बात करें तो वो एक चिकित्सक थे। चिकित्सक के साथ साथ राजनीतिक, दार्शनिक और इतिहासकार भी थे। कई और लोगों की तरह ही वह मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। यानी कि अन्य लोगों की भांति फ्रांसवा बर्नियर भी मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आता है। वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा था। कब से कब तक भारत में रहा फ्रांसवा बर्नियर? तो 1656 से लेकर 1668 तक लगभग 12 वर्ष तक फ्रांसवा बर्नियर भारत में रहता है और मुगल दरबार से नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा था। पहले सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के एक आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में फ्रांसवा बर्नियर रहा था। तो 12 साल तक फ्रांसवा बर्नियर भारत में रहता है और इन 12 सालों में उसने क्या क्या कार्य किया? पहले तो वह सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में वहाँ रहता है, यानी कि भारत में रहता है। और बाद में मुगल दरबार में एक आर्मीनियाई अमीर था दानिशमंद खान, उसके साथ वह एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में रहता है और उसी के द्वारा पूर्व और पश्चिम की तुलना की गई थी। अब अपने ये टॉपिक देखते हैं 3.1 पूर्व और पश्चिम की तुलना। बर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की थी और जो देखा उसके विषय में विवरण लिखे थे। यानी कि पूरे देश में जगह जगह फ्रांसवा बर्नियर जाता है, कई भागों की उसने यात्रा की और जो उसने देखा उसके विषय के बारे में उसने विवरण प्रस्तुत किया है, विवरण लिखा है। वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। यानी कि जो एक्सपीरियंस उसे भारत में मिलता था उसी की तुलना फ्रांसवा बर्नियर किससे करता था? यूरोपीय स्थिति से करता था। यानी कि पूर्व की तुलना किससे करता था? पश्चिम से करता था। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 14 को समर्पित किया था। जो फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा लिखित सबसे प्रमुख कृति थी, उस कृति को फ्रांसवा बर्नियर ने फ्रांस के शासक लुई 14 को समर्पित किया था और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया है। पहला ऐसा यात्री था यह जो यूरोप से आता है, यानी मुख्य रूप से अपने देश का नाम ले तो फ्रांस से, और जिसका नाम फ्रांसवा बर्नियर पहला ऐसा यात्री था जिसने भारतीय समाज या कार्यों की तुलना यूरोपियन समाज से की थी। और पूर्व और पश्चिम की जो तुलना है ये उसका सर्वश्रेष्ठ टॉपिक भी रहता है। जो उसकी मुख्य कृति थी उस कृति को फ्रांसवा बर्नियर ने फ्रांस के शासक लुई 14 को समर्पित किया था। और जब यह पूर्व और पश्चिम की तुलना करता था तो उस तुलना में यह विकास की अगर बात करें तो उस विकास के तौर पर भारत की जो स्थिति थी वह दयनीय बताता था। किसके मुकाबले? यूरोप के मुकाबले। जैसा कि हम देखेंगे उसका आंकलन हमेशा सटीक नहीं था, फिर भी जब उसके कार्य प्रकाशित हुए तो बर्नियर के वृत्तांत अत्यधिक प्रसिद्ध हुए थे। यानी कि जब उसकी पुस्तक का प्रकाशन किया गया तो प्रकाशन के बाद जो भी उसके द्वारा लिखा गया टॉपिक था वह टॉपिक बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ था। इसी टॉपिक के पास हमें दो चित्र भी दिए गए हैं।
पहला चित्र तो फ्रांसवा बर्नियर का है और दूसरा तेवर्नियर का है। जो फ्रांसवा बर्नियर है उसकी पोशाक को हमें देखना है कि उसकी पोशाक जो है वो किस प्रकार की है। तो ये 7वीं शताब्दी का एक चित्र है और इसमें बर्नियर को यूरोपियन पोशाक में दर्शाया गया है, यानी कि जो उसने पोशाक पहन रखी है वो किससे संबंधित है, यूरोप से संबंधित है। और ये जो दूसरा चित्र है यह तेवर्नियर का है। किसका है, तेवर्नियर का है। यहाँ पर तेवर्नियर ने कौन सी पोशाक पहन रखी है, तो इस तस्वीर में तेवर्नियर ने भारतीय पोशाक को पहन रखा है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें। थैंक यू बच्चों।